Good evening, everyone. Good evening, everyone. In last class, we have discussed operation of single phase half bridge rectifier, half bridge inverter. So in today's class, what we will do is we will first discuss discuss a numerical problem based on single phase half bridge inverter. So the question goes like that: we have a single phase half bridge inverter which has a resistive load. So resistive load is given as 2.4 ohm, and the DC input voltage is 48 volt. So we have to calculate number one, that V0 RMS. Then we have to calculate V01 RMS. Second is I0 RMS, I01 RMS. Third is P0, and fourth is THD. Okay, so we have to calculate these four things. So we know we have already derived the expression for V0 RMS. क्या हो जाएगा? So let us draw the waveform. So this is T by 2. This is time period T. This is V0. ये वेवफॉर्म हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था. So in positive cycle, the output voltage is Vs by 2, and in negative cycle, output voltage is minus Vs by 2. So V0 RMS क्या हो जाएगा? RMS value of this waveform, which is equal to Vs by 2. So ये कितना हो गया? 48 divided by 2, which is equal to 24 volt. So हमारा V0 RMS आ गया 24 volt. Now इसका सेकेंड पार्ट क्या है? What is V01 RMS? Now तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि ये V01 क्या है? See, at the output of this inverter we are getting a AC waveform. ठीक है, AC waveform फाइंड हो हमें मिल रहा है जो कि पीरियोडिक है, मगर इसका जो शेप है वो साइनोसॉइडल नहीं है. ठीक है, ये एक स्क्वायर वेव है. ठीक है ना, ये एक स्क्वायर वेव है. तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को हम लोग फॉरियर सीरीज के माध्यम से उसे एज सम ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल के सम के रूप में हम इसे लिख सकते हैं. सो इस सिग्नल को हम लोग लिख सकते हैं V01 इंटू साइन ओमेगा टी, V02 इंटू साइन. ओके, लास्ट क्लास में हमने सिंस इक्वेशन को डिराइव कर लिया था कि इसका फॉरियर सीरीज एक्सप्रेशन क्या होगा. तो हम लोग को इससे पता है कि इसके फॉरियर सीरीज एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगे. तो इसलिए साइन 3 ओमेगा टी प्लस V05 साइन 5 ओमेगा टी प्लस अप टू सो ऑन.
सो ये जो V01 है, ये है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सपोज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। सो 50 हर्ट्ज की जो सिग्नल होंगे, साइनोसॉइडल सिग्नल होंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड है V01 RMS। सो हम लोग ये जो स्क्वायर वेव फॉर्म है, इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि सपोज दिस इज आवर फंडामेंटल वेव, this is fundamental signal, and then we have third harmonic. So this is third harmonic. Similarly fifth harmonic होगा, similarly seventh harmonic होगा, up to so on। ठीक है, तो इन सिग्नल्स को ऐड करेंगे और फिफ्थ हार्मोनिक्स को ऐड करेंगे, सेवेंथ हार्मोनिक्स को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये एक स्क्वायर वेव मिलेगा। ठीक है, सो V01 RMS का एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। ये आया था हमारा 2 into Vs divided by रूट ओवर 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे Vs की वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इज, इसको सॉल्व करो, इट विल कम 0.45 into Vs is our 48, so it will come around 21.6 वोल्ट। सो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है I0 RMS। सो सिंस हमारा लोड जो है वो रेसिस्टिव है, सो I0 RMS क्या हो जाएगा, V0 RMS डिवाइडेड बाय R। सो इट इज 24 डिवाइडेड बाय 2.4, यहाँ से आ जाता है 10 एम्पियर। उसी तरीके से यदि हमें I01 RMS निकालना रहे, तो क्या हो जाएगा, V01 RMS divided by R, so it will come around 21.6 divided by 2.4, ये कितना आ जाएगा, it will come 9 एम्पियर। ठीक है, सो यहाँ से हमारा I0 RMS एंड I01 RMS आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, आउटपुट पावर। सो P आउटपुट क्या हो जाएगा, दैट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं V0 RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, और इसको लिख सकते हैं I0 RMS स्क्वायर इंटू R। सो एनीवे कोई भी काम किसी भी तरीके से फाइंड करेंगे। सो I0 RMS है हमारा 10 एम्पियर इंटू 2.4, ये हो जाएगा हमारा 240 वाट। नाउ लास्ट क्या है हमारा, THD। सो लास्ट पोर्शन है हमारा THD। THD क्या होता है हमारा, समेशन n इक्वल टू 2 to infinity VH स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय V01। ठीक है, यहाँ पे VH क्या है, VH है हमारा RMS वोल्टेज, दैट इज RMS वैल्यू ऑफ दिस हार्मोनिक वेव जो है, जो फंडामेंटल के इंटीग्रल मल्टीपल का जितना भी वेव है उसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक वेव। ठीक है ना, तो हार्मोनिक वेव का जो ये मैग्नीट्यूड है, ये हो गया हमारा, यही है हमारा VH। सो n इक्वल टू 2 के लिए VH क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सेकेंड हार्मोनिक इसमें प्रेजेंट नहीं है। उसी तरीके से n इक्वल टू 3 के लिए VH क्या हो जाएगा हमारा, V03, इसका RMS वैल्यू है। सो VH इज RMS वैल्यू, ये जो है हमारा, ये है RMS वैल्यू।
ठीक है, इसी चीज को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वी आर एम एस स्क्वायर माइनस V01 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय V01 और ये ऊपर वाला अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया हमारा THD। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V0 डिवाइडेड बाय V01 होल स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, इसका वैल्यू आएगा 48.34%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव इन्वर्टर से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आएगा तो इस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सिंगल फेज फुल वेव इन्वर्टर। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगल फेज फुल वेव इन्वर्टर। सिंगल फेज फुल वेव इन्वर्टर का सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। So this is switch 1 Q1, diode 1 D1. This is switch 2 Q2, diode 2 D2. Switch 3 Q3, diode 3 D3. Switch 4 Q4, diode 4 D4. This is load और इसमें पॉजिटिव करंट है हमारा, दिस इज पॉजिटिव करंट I0 and this is voltage V0. This voltage is Vs, this is Vs by 2 and this is Vs by 2. This point, the middle point is O point. Just take this point as A and this point as B. So ये हमारा एक सिंगल फेज फुल वेव इन्वर्टर है। ठीक है, यहाँ पे Q1, Q4, Q3 एंड Q2 ये क्या है हमारा फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच। इसे हम लोग IGBT, मॉसफेट, BJT इत्यादि के माध्यम से रियलाइज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, हम लोग इसका ऑपरेशन को समझते हैं। तो ऑपरेशन समझने से पहले क्या है कि हम लोग इस सर्किट में Q1 और Q2 को ऑन रखते हैं किस पीरियड में, T ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन T/2। सो Q1 और Q2 को हम लोग फायरिंग सिग्नल दिए हैं बिटवीन दिस टाइम पीरियड। सो यदि Q1 और Q2 फॉरवर्ड वाइज्ड है
तो इस पीरियड में कंडक्ट करेगा। यदि फॉरवर्ड बायस नहीं है तो फायरिंग सिग्नल मिलने के बावजूद भी ये कंडक्ट नहीं करेगा। नाउ Q3 एंड Q4 को हम लोग सिग्नल देंगे किसके बीच में, फ्रॉम टाइम T/2 टू टाइम T। इस टाइम पीरियड में हम लोग इन दोनों स्विच को सिग्नल देंगे। अभी क्या होगा कि यदि ये दोनों स्विच इस टाइम पीरियड के बीच में फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो उस समय पे ये कंडक्ट करेगा, यदि फॉरवर्ड बायस नहीं है तो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे D1, D2, D3, D4 जो है वो फीडबैक डायोड है। D1, D2, D3 एंड D4 दीज आर फीडबैक डायोड। लास्ट क्लास में मैंने बताया था फीडबैक डायोड और फ्री व्हीलिंग डायोड में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे D1, D2, D3, D4 हमारा फीडबैक डायोड है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ऑपरेशन। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स टेक 4 टाइम इंटरवल। कौन कौन से टाइम इंटरवल पे हम लोग सर्किट को एनालाइज करेंगे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, ठीक है। सो एट t इक्वल टू 0, अभी क्या है, पहले से सर्किट में सर्किट क्या है, पहले से नेचुरल स्टेट में है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट टाइम स्विच ऑन कर रहे हैं इस सर्किट को। तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे Q1 एंड Q2 को, तो लेट्स टेक इसको हमने ऑन कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो A पॉइंट है, ये A पॉइंट इस टर्मिनल से कनेक्टेड हो जाएगा और ये जो B पॉइंट है, ये B पॉइंट किस टर्मिनल से कनेक्टेड हो जाएगा, इस टर्मिनल से कनेक्टेड हो जाएगा। सो हमारा V0 इक्वल टू क्या हो गया, V0 इक्वल टू Vs। सो इन दिस टाइम इंटरवल V0 विल बी इक्वल टू Vs। नाउ I0 क्या होगा, इफ यहाँ पे लोड का नेचर के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि ये लोड रेसिस्टिव लोड है तो उस केस में तो कुछ होना नहीं है, क्या हो जाएगा, I0 इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय R। मगर हम लोग क्या ले रहे हैं कि ये लोड हमारा इंडक्टिव लोड है, ठीक है ना, ये लोड हमारा इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड के केस में क्या हो जाएगा, सपोज इस लोड को हम लोग एक इंडक्टर के माध्यम से शो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज है हमारा V0। सो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं LDI/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0, सिंस V0 इक्वल टू Vs है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमारा, यहाँ से हमारा मिल रहा है DI/dt इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाय L। सो ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी है हमारा पॉजिटिव है। तो क्या हो गया, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा, इस पीरियड में पॉजिटिव होगा, मींस I0 विल इंक्रीज इन दिस टाइम। तो I0 क्या होगा हमारा, I0 हमारा इंक्रीज करेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और ये पॉजिटिव होगा सिंस करंट जो है इस पीरियड में, करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन, ये रिफरेंस डायरेक्शन के मतलब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। सो आवर करंट इज पॉजिटिव, ठीक है। करंट इंक्रीज करेगा एंड करंट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो ये हो गया एट t इक्वल टू 0। तो जब तक ये हमारा Q1 और Q2 ऑन रहेगा सेम सिचुएशन होगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी, सो लेट मी ड्रॉ अ वेव फॉर्म।
So our voltage is Vs. Voltage is Vs. Okay. V0. This voltage is Vs. ये वोल्टेज कब तक रहेगा? जब तक हमारा Q1 और Q2 ऑन है. So that is up to time t equal to t by 2. Now इस पीरियड में ये है हमारा करंट I0. I0 क्या हो रहा है? सिंस हम लोग इसको फर्स्ट टाइम ऑन कर रहे हैं तो I0 विल इंक्रीज फ्रॉम जीरो वैल्यू. तो I0 हमारा इस तरीके से इंक्रीज किया. ठीक है. नाउ अब देखते हैं दूसरे इंस्टेंट पे, दैट इज एट t इक्वल टू t बाय 2. एट t इक्वल टू t बाय 2 हमने क्या किया? Q1 एंड Q2 को हमने क्या कर दिया? ऑफ कर दिया. ठीक है. एंड Q3 Q4 को हमने स्विचिंग सिग्नल दिया है. ठीक है. तो हमने स्विचिंग सिग्नल दिया है. ठीक है. ये कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा ये सर्किट पे डिपेंड करेगा. ठीक है ना. देखते हैं कब कंडक्ट करेगा. See, at this instant of time, that is at t equal to t by 2, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? करंट हमारा इस डायरेक्शन में है. ठीक है. इस डायरेक्शन में जो करंट है वो Q3 यदि स्विच क्लोज हो जाता है, मान लो कि फॉर द टाइम बीइंग लेट्स टेक Q3 हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है, तो भी ये करंट क्या होगा? इस Q3 के थ्रू फ्लो नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि इसके थ्रू करंट का डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में, तो इसके थ्रू फ्लो नहीं कर सकता है. ठीक है. तो ये करंट फ्लो कैसे करेगा? सी, ये करंट हमारा थ्रू डायोड D3 क्या होगा? थ्रू डायोड D3 एंड D4. ठीक है. D4 इस तरीके से हमारा करंट सर्किट में फ्लो करेगा. डायोड D3, Vs, D4 एंड लोड. सो करंट फ्लो करने का पाथ है हमारा D3. D3 से करंट गया हमारा सोर्स में, सोर्स से करंट गया हमारा D4 में, D4 से गया हमारा लोड में. ठीक है. एंड लोड से अगेन गया हमारा D3 में. तो ये एक हमारा क्लोज पाथ है. नाउ जब हमारा करंट D3 के थ्रू पास करेगा तो मान लो ये एक प्रैक्टिकल डायोड है, तो इसके अक्रॉस क्या होगा? ये एक वोल्टेज ड्रॉप होगा. ठीक है. ये वोल्टेज ड्रॉप होगा और ये वोल्टेज ड्रॉप क्या करेगा? इस जो हमारा स्विच है, इस स्विच को रिवर्स बाइस कर देगा. ठीक है. इसलिए ये स्विच हमारा रिवर्स बाइस हो गया. इसलिए क्या होगा कि इसे, इवन दो इसे स्विचिंग सिग्नल दिया हुआ है, मगर ये स्विच Q3 कंडक्ट नहीं करेगा. ठीक है. तो हमारा यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि Q3 कंडक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो हुआ है D3 के अक्रॉस, ये इसको रिवर्स वाइस बना दिया है. ठीक है. सेम सिचुएशन है Q4 पे. यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो वोल्टेज ड्रॉप क्या किया है? Q4 को रिवर्स वाइस बना दिया है. ठीक है. तो ये हो गई कि Q3 Q4 अभी कंडक्ट नहीं कर रहा. कब करेगा हम लोग देखेंगे. नाउ आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया इस केस में? सी, ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट इस टर्मिनल से कनेक्ट हो गया है, इस टर्मिनल से कनेक्ट हो गया है. और जो ए पॉइंट है हमारा थ्रू दिस डायोड D4 यहां से कनेक्ट हो गया है. ठीक है. सो हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया माइनस ऑफ Vs. ठीक है. आउटपुट वोल्टेज हो गया माइनस ऑफ Vs. नाउ करंट हम लोग देखेंगे कि करंट का क्या हो रहा है यहाँ पे.
तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन सेम इक्वेशन, एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू वी जीरो। ठीक है, एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू वी जीरो। नाउ यहाँ पे वी जीरो इक्वल टू क्या है, वी जीरो इक्वल टू है माइनस ऑफ वी एस। सो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ वी एस डिवाइडेड बाई एल। सो ये डी आई बाई डी टी हमारा यहाँ पे निगेटिव है। निगेटिव रहने का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, निगेटिव है, इसलिए क्या होगा, करंट हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो करंट हमारा पहले यहाँ था एट द स्टार्ट ऑफ टी बाई टू टाइम, करंट हमारा डिक्रीज करेगा। लेट्स डिक्रीज दिस। नाउ एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या हुआ, करंट हमारा जीरो हो गया। ठीक है, एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या हुआ, करंट हमारा जीरो हो गया ना। तो करंट को जीरो कर देते हैं। ना अब देखते हैं कि सर्किट में क्या चेंजेस आएंगे। सी, यहाँ पे करंट हमारा जीरो हो गया है, और क्या है कि Q3 और Q4 को हमने स्विचिंग सिग्नल दे के रखा है। यहाँ पे हमने एट द स्टार्ट ऑफ टी बाई टू पीरियड हमने Q3 और Q4 को स्विचिंग सिग्नल दे दिया है। ठीक है, तो जैसे ही करंट जीरो होगा तो यहाँ वाला जो वोल्टेज ड्रॉप Q3 Q4 को रिवर्स वाइज करके रख रहा था, वो इसे रिवर्स वाइज करके नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, Q3 के इस टर्मिनल पे क्या आ गया, वोल्टेज Vs आ गया। ये वोल्टेज क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड वाइज कर देगा। तो अभी हमारा स्विच Q3 फॉरवर्ड वाइज्ड है एंड इसको स्विचिंग सिग्नल मिला हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये स्विच कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो जैसे ही करंट जीरो हुआ हमारा Q3 और Q4 कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, एज करंट as current becomes zero, Q3 and Q4 becomes forward biased and it starts conducting. ठीक है, it starts conducting. ना अब सवाल है कि ये कंडक्ट कैसे करेगा, तो लेट्स टेक, ये स्विच हमारा ऑन हो गया और ये कंडक्ट करना शुरू कर दिया। कंडक्ट कैसे करेगा, अगेन करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दैट इज फ्रॉम Vs टू स्विच Q3 टू लोड टू Q4 टू Vs। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सो करंट विल फ्लो, कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, फ्रॉम Vs, Vs से कहाँ जाएगा, Q3 स्विच में, Q3 से कहाँ जाएगा, लोड में, लोड से जाएगा हमारा Q4 स्विच में, Q4 से अगेन ये कहाँ चला जाएगा, Vs में। ठीक है, और ये एक क्लोज पाथ बन गया। नाउ वोल्टेज और करंट की क्या सिचुएशन रहेगी, तो वोल्टेज क्या हो गया, अगेन ये जो बी टर्मिनल है ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है एंड ये जो ए टर्मिनल है ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इसलिए क्या हो जाएगा, V0 इक्वल टू माइनस Vs। तो V0 इज इक्वल टू माइनस Vs। करंट की क्या स्थिति होगी, अगेन वी विल टेक सेम इक्वेशन। ठीक है, वी हैव टेकन सेम इक्वेशन, L di अपॉन dt इक्वल टू V0। सी, इस इक्वेशन में क्या है
कि ये जो करंट है, ये जो करंट है इसका डायरेक्शन क्या है, रेफरेंस डायरेक्शन में। रेफरेंस डायरेक्शन कौन है हमारा, ये वाला जो डायरेक्शन हमने सर्किट में मार्क किया है, इस डायरेक्शन में है इस करंट का डायरेक्शन। ये V0 का पोलैरिटी क्या है, ये भी है रेफरेंस पोलैरिटी। रेफरेंस पोलैरिटी क्या है, ये वाला जो हमने पहले मार्क किया था, ठीक है ना। अभी सर्किट में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपोजिट टू दिस रेफरेंस डायरेक्शन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। V0 क्या है हमारा, V0 है हमारा -Vs। तो यहां से क्या लिख देंगे, di अपॉन dt इक्वल टू, अगेन आ गया Vs। तो करंट विल अगेन इंक्रीज, मगर ये इंक्रीज कौन से डायरेक्शन में करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो अपोजिट डायरेक्शन में ही इंक्रीज करेगा। सो करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ। अगेन लेट मी ड्रॉ द वोल्टेज वेवफॉर्म। वोल्टेज क्या है, ड्यूरिंग दिस होल पीरियड वोल्टेज इज minus Vs। now at t equal to, now यहां हमने देख लिया at t इक्वल टू, नेक्स्ट जो इंस्टेंट है वो है हमारा at t इक्वल टू कैपिटल T, ठीक है। at t इक्वल टू कैपिटल T, at t इक्वल टू कैपिटल T क्या है, पोजीशन क्या है, हमारा जो करंट है वो क्या है, निगेटिव है, ठीक है। और at t इक्वल टू कैपिटल T हमने क्या किया है, Q3 एंड Q4 को हमने ऑफ कर दिया, ठीक है। Q3 और Q4 को हमने क्या किया, ऑफ कर दिया। तो चलो यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर दिया। Q3 और Q4 को हमने ऑफ कर दिया एंड Q1 एंड Q2 को हमने क्या किया, स्विचिंग सिग्नल प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसको हमने स्विचिंग सिग्नल प्रोवाइड किया है। अगेन ये कंडक्ट करेगा नहीं करेगा अभी हमको कुछ नहीं पता है। सो क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन हमारा नेगेटिव था, मीन्स करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस डायरेक्शन का करंट जो है वो Q1 के थ्रू फ्लो नहीं कर सकता है, तो ये किसके थ्रू फ्लो करेगा, दिस डायोड D1। D1 से ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है Vs, ठीक है। Vs से ये जा रहा है D2 और D2 से अगेन ये जा रहा है लोड में। सो हम लोग करंट का डायरेक्शन देख लेते हैं, करंट कैसे फ्लो करेगा। करंट पहले जा रहा है D1 में, D1 से कहाँ जा रहा है, Vs में। Vs से कहाँ जा रहा है, Vs से जा रहा है D2 में। D2 में, D2 से कहाँ जा रहा है, लोड में जा रहा है करंट, एंड लोड से कहाँ जा रहा है, फिर से D1 में। तो ये एक इस क्लोज पाथ में ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है। नाउ जब हमारा D1 और D2 कंडक्ट करेगा उस समय पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा यहाँ से कनेक्ट हो गया है, एंड ये पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ से कनेक्ट हो गया है। तो अगेन वोल्टेज क्या हो गया हमारा, Vs हो गया है, ठीक है। सो अगेन एट दिस इंस्टेंट T वोल्टेज क्या हो गया हमारा, Vs हो गया है, ठीक है। सो वोल्टेज इज V0 इक्वल टू क्या है हमारा, Vs। ना करंट क्या है हमारा, करंट निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। निगेटिव डायरेक्शन में अब ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, हम लोग देखते हैं। अगेन वी विल यूज सेम इक्वेशन, एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू V0।
यहाँ पे करंट क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई के जगह पे हम लोग माइनस आई पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पे पुट किया था, डी टी इक्वल टू वी जीरो इक्वल टू क्या है, वी एस है, वी एस, यहाँ से हमारा क्या आ गया, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वी एस अपॉन एल, इसलिए करंट क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो करंट जो पहले नेगेटिव में इतना था, ये करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये करंट डिक्रीज करेगा, कब तक डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके ये फिर से जीरो पे आ गया, ठीक है। जैसे ही ये करंट जीरो पे आया, क्या होगा, सेम थिंग, ये वाला कहानी फिर से शुरू हो जाएगा, जैसे ही करंट, एज करंट बिकम्स जीरो, क्या होगा हमारा, Q1 एंड Q2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, Q1 एंड Q2 becomes forward biased and it starts, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और ये कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये कंडक्शन स्टार्ट कर दिया। नाउ जब हमारा Q1 एंड Q2 फॉरवर्ड बाइस हो गया, ओके, करंट तो हमारा जीरो हो चुका है, इसको जीरो कर दो, Q1 एंड Q2 स्टार्ट्स कंडक्टिंग, तो ये कंडक्ट करना शुरू कर दिया, ये जब कंडक्ट करना शुरू करेगा तो क्या होगा, ये ए पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट हो गया और ये बी पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट हो गया, तो वोल्टेज क्या हो गया, Vs, सो ये वोल्टेज Vs ही रहेगा। अगेन करंट क्या हो जाएगा, सेम ये वाला सिनेरियो है, ठीक है, तो करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, सो करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फ्रॉम टाइम t/2 से इस पीरियड के बीच में कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, D3 एंड D4 कंडक्ट कर रहा है, सो हियर D3 एंड D4 कंडक्ट कर रहा है। इसके बाद जब करंट जीरो हो गया, जीरो होने के बाद कौन कंडक्ट कर रहा है, जीरो होने के बाद Q3 एंड Q4 कंडक्ट कर रहा है, तो इस पीरियड में कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, Q3 एंड Q4 डिवाइस कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। अगेन इस पीरियड में कौन कंडक्ट कर रहा है, डायग्राम थोड़ा साइड में हो गया, इस पीरियड में कौन कंडक्ट कर रहा है, हमारा D1 एंड D2 कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो D1 एंड D2। अगेन इस पीरियड में लास्ट वाला जो थोड़ा दिख नहीं रहा है, उस पीरियड में कौन कंडक्ट कर रहा है, अगेन Q1 एंड Q2 कंडक्ट, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा सर्किट ऑपरेट करता है फॉर प्योर इंडक्टिव लोड। नाउ यदि ये RL लोड होगा तो क्या होगा, आर लोड में हमारा आर लोड में जो है करंट हमारा यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा। सो स्टेडी स्टेट में हम लोग पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो स्टेडी स्टेट में ये हमारा टाइम पीरियड टी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज करंट I0 एंड सो ये टाइम है T/2, ये टाइम है T, अगेन इसी तरीके से ये टाइम हो गया 3T/2 एंड सो ऑन। सो इस पीरियड में कौन कंडक्ट कर रहा है, ये कौन सा पीरियड हो गया, ये हो गया हमारा ये वाला पीरियड, ये पीरियड में D1 D2 कंडक्ट कर रहा है, तो D1 D2 कंडक्ट कर रहा है। अगेन
उसके बाद कौन कंडक्ट कर रहा है? Q1 Q2। उसके बाद कंडक्ट कर रहा है Q1 Q2। Q1 Q2 के कंडक्शन के बाद कौन कर रहा है? D3 D4। तो उसके बाद कर रहा है D3 D4 एंड अगेन फिर Q3 Q4। सो इस तरीके से हमारा सर्किट कंडक्ट करेगा। नाउ एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे, इस पीरियड में क्या हो रहा है। T/2 जब हमारा D3 एंड D4 कंडक्ट कर रहा है, D3 एंड D4 कंडक्ट कर रहा है, वहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। D3 D4 इस पीरियड में कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है? -Vs है। सो यहाँ पे वोल्टेज है हमारा -Vs एंड करंट क्या है? करंट है हमारा पॉजिटिव। सो यहाँ पे करंट क्या है हमारा? पॉजिटिव। सो पावर क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? V0 इंटू I0 इंस्टेंटेनियस पावर, इट विल बिकम नेगेटिव। नेगेटिव पावर का मतलब क्या है कि ये जो लोड है ये इस पीरियड में क्या कर रहा है? पावर को फीडबैक कर रहा है सोर्स को। ठीक है, सिंस ये पावर का जो सिंस क्या है कि इस पीरियड में हमारा D3 एंड D4 डायोड कंडक्ट कर रहा है, इसलिए इस D3 और D4 को क्या कहेंगे हम लोग? फीडबैक डायोड कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जब D1 और D2 कंडक्ट कर रहा है, D1 और D2 कंडक्ट कर रहा है, तो करंट क्या है हमारा? D1 और D2 कंडक्ट करते समय करंट है निगेटिव। सो यहाँ पे करंट क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? निगेटिव है। एंड वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है हमारा Vs। सो वोल्टेज क्या है हमारा? V0 इक्वल टू Vs है। सो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। सो जब D1 और D2 कंडक्ट करेगा उस समय भी क्या होगा? पावर, ये जो लोड है सोर्स को फीडबैक करेगा। ठीक है, सिंस इस पीरियड में D1 और D2 कंडक्ट कर रहा है, इसलिए D1 और D2 को हम लोग क्या कहेंगे? फीडबैक डायोड कहेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से ये सर्किट ऑपरेट करता है। नाउ इसके बाद फिर हम लोग कुछ पैरामीटर्स निकाल लेते हैं, जैसे कि आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? V0 RMS। V0 RMS क्या हो जाएगा? अगेन 1/T 0 से T V0 स्क्वायर DT रूट अंडर। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है RMS वोल्टेज निकालने के लिए। ये क्या हो गया? 1/T, यहाँ पे 0 से T/2 तक के लिए Vs है एंड T/2 से T के लिए क्या है? माइनस ऑफ Vs है। तो 0 से T/2 के लिए क्या है? Vs है, तो ये Vs स्क्वायर DT हो जाएगा। एंड T/2 से T तक के लिए क्या है? -Vs है, तो ये हो जाएगा -Vs स्क्वायर DT 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने से इसका वैल्यू आ जाएगा Vs। सो V0 RMS क्या हो गया? Vs। ठीक है, नाउ इसके बाद फिर अगेन यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज क्या है? एक स्क्वायर वेव है। ठीक है, तो इस स्क्वायर वेव को हम, ये स्क्वायर वेव है और ये स्क्वायर वेव क्या है? पीरियोडिक है। तो इसका हम लोग फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो इसका फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन जब लिखेंगे, तो लास्ट क्लास में मैंने इसे डिटेल में डिराइव किया था, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। प्रोसेस जो है फाइंड करने का एग्जैक्टली सेम है। n इक्वल टू 1 3 5 अप टू इंफिनिटी 4Vs डिवाइडेड बाय n pi
4Vs डिवाइडेड बाय n पाई इंटू साइन n ओमेगा t। ये क्या हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है। नाउ करंट यदि हमें निकालना है तो लेट अस टेक दैट जो लोड है हमारा वो लोड है इंडक्टिव लोड है। ठीक है। लेट अस टेक दैट लोड इज इंडक्टिव इन नेचर। तो इंडक्टिव लोड के लिए क्या हो जाता है, इम्पिडेंस हो जाता है हमारा R प्लस जे इंटू एन ओमेगा एल। ठीक है। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं मॉड जेड इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एन ओमेगा एल होल स्क्वायर, जहाँ पे n है हमारा हार्मोनिक नंबर। ठीक है। तो फर्स्ट जो फंडामेंटल उसको कहते हैं, फंडामेंटल के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक्स के लिए n का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये n का फैक्टर क्यों आता है, क्योंकि हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक्स के लिए क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 इक्वल टू 3 इंटू ओमेगा 1। सो यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल वाला वैल्यू। ठीक है। तो इसलिए ये 3 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे उस इस चीज को इंक्लूड करने के लिए हम लोग एन लिखते हैं। एंड थीटा एन इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स एन ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। सो यहाँ से करंट क्या हो गया, आई जीरो इक्वल टू क्या हो गया वी जीरो डिवाइडेड बाय जेड। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एन इक्वल टू 1 3 5 अप टू इंफिनिटी 4 Vs बाय एन पाई इंटू मॉड जेड दिस वैल्यू इंटू साइन ऑफ एन ओमेगा टी माइनस थीटा एन। ठीक है। ये हो गया हमारा आउटपुट करंट। नाउ सपोज यहाँ पे आरएल लोड के जगह पे, यहाँ पे हमने क्या लिया है, लोड आरएल लिया है। आरएल लोड के जगह पे यदि हमारा आरएलसी लोड होगा, ठीक है, आरएलसी लोड होगा, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस जे इंटू एन ओमेगा एल माइनस 1 बाय एन ओमेगा सी। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जेड का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, थीटा एन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है। एंड इन सेम वे आई जीरो का भी एक्सप्रेशन, यहाँ पे थीटा एन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारा सर्किट इंडक्टिव इन नेचर है या फिर कैपेसिटिव इन नेचर है। सो ये हो गया हमारा आउटपुट करंट। ना आउटपुट करंट निकाल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज में जो है वोल्टेज टीएसडी वगैरह निकालने का जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सेम वे में हम लोग टीएसडी वोल्टेज वगैरह निकाल लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर का डिस्कशन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन इज दैट वी हैव ए सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर। सो हमारे पास एक सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर है जिसमें कि आरएलसी लोड लगा हुआ है। आरएलसी आरएलसी लोड लगा हुआ है जिसमें कि आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, एल का वैल्यू दिया हुआ है 31.5 मिली हेनरी, एंड सी का वैल्यू दिया हुआ है 112 माइक्रो फैराड। ठीक है।
अगेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है F0 ये दिया हुआ है 60 हर्ट्ज और इसके साथ इनपुट वोल्टेज Vs दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, Vs हमारा दिया हुआ है 220 वोल्ट। इसमें हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सबसे पहले इंस्टेंटेनियस लोड करंट। लोड करंट, इंस्टेंटेनियस लोड करंट इन फॉरियर सीरीज। फॉरियर सीरीज बी पार्ट में हमें निकालना है that RMS load current, that fundamental RMS load current। सी पार्ट में हमें निकालना है THD। ठीक है, THD ऑफ लोड करंट। एंड डी पार्ट में हमें निकालना है आउटपुट पावर P0। ठीक है, एंड फंडामेंटल पावर P01। सो ये चार चीज हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? फंडामेंटल लोड करंट। तो फंडामेंटल सॉरी सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस लोड करंट। तो इंस्टेंटेनियस लोड करंट निकालने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया है, अभी डिराइव किया था। I0 इक्वल टू V0/Z है, जो कि है इतना। सो हम लोग लिख लेते हैं I0 इक्वल टू क्या है हमारा? V0 डिवाइडेड बाय Z है, विच इज इक्वल टू n इक्वल टू 1 3 5 अप टू इंफिनिटी 4Vs डिवाइडेड बाय n pi into mod Z sin of n omega t माइनस थीटा n। ठीक है, सो यहाँ पे Vs जो है वो गिवन है। n क्या हो जाएगा अकॉर्डिंगली? n इक्वल टू 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड सो ऑन। सो यहाँ पे अननोन क्या है? अननोन है हमारा z। सो z क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया था कि यदि RLC लोड गिवन है तो z का वैल्यू हो जाता है R प्लस जे इंटू एन ओमेगा एल माइनस 1/n ओमेगा सी। नाउ ओमेगा क्या है हमारा? 2 पाई इंटू F0। F0 क्या है हमारा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 60 हर्ट्ज। सो Z इक्वल टू क्या आ जाएगा? R का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, ये हो गया 10 प्लस जे इंटू एन इंटू 2 पाई इंटू 60 इंटू एल कितना है? 31.5 मिली हेनरी। 31.5 इंटू 10⁻³ माइनस 1/n इंटू अगेन ओमेगा 2 पाई इंटू 60 इंटू सी कितना है? 112 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये हो गया जेड का वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस
j इंटू 11.87 n माइनस n कौन सा n ये वाला 1 और माइनस 23.68 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, ये क्या हो जाएगा 10⁶ डिवाइडेड बाय 2π6 इंटू 60 इंटू 112। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट अराउंड दिस इतना। सो यहाँ से हमारा मॉड जेड क्या आ जाएगा, मॉड जेड की वैल्यू आ गई 10 स्क्वायर प्लस दिस मच का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर प्लस दिस मच का स्क्वायर 11.87 इंटू n माइनस 23.68 डिवाइडेड बाय n, 68 डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर अंडर रूट एंड थीटा n क्या हो गया tan इनवर्स 11.87 n माइनस 23.68 डिवाइडेड बाय n एंड होल डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो ये हो गया मॉड जेड एन एन। सो हम लोग पहले V0 का एक्सप्रेशन यदि लिखना चाहें तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 इक्वल टू दिस मच है समेशन n इक्वल टू 1 3 5 अप टू इंफिनिटी 4bs बाय n पाई इंटू साइन n ओमेगा t। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4bs बाय पाई इंटू साइन ओमेगा t प्लस 4bs बाय 3 पाई साइन 3 ओमेगा t प्लस अप टू 16। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 280.1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 93.37। इसको सॉल्व करो, Vs के जगह पे कितना वैल्यू पुट करना है, Vs के जगह पे पुट कर दो 220 वोल्ट गिवन है। ठीक है, Vs के जगह पे 220 वोल्ट पुट कर दो, 220 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई, यू विल गेट दिस मच। उसी तरीके से 220 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई, दिस मच साइन ऑफ 3 ओमेगा टी प्लस 56.02 इंटू साइन ऑफ 5 ओमेगा टी। सो I0 क्या हो जाएगा V0 डिवाइडेड बाय जेड, जेड की वैल्यू हियर गिवन है। सो ये हो जाएगा इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ऐसे एक लाइन लिख ही देता हूँ 280.1 डिवाइडेड बाय मॉड Z1 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस थीटा 1। ठीक है, यहाँ n इक्वल टू पुट कर दो, यहाँ पे ये n इक्वल टू पुट कर दो, यहाँ n इक्वल टू पुट, यहाँ n इक्वल टू पुट, एंड देन सिंप्लीफाई, यहाँ से Z1 और थीटा 1 का वैल्यू आ जाएगा प्लस 93.37 डिवाइडेड बाय Z3 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस थीटा 3। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे
Z3 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, यहाँ n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, अगेन यहाँ भी n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा3 का वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा Z3 का वैल्यू। सो जब हम वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 18.1 साइन ओमेगा टी प्लस 49.74, ठीक है, जो 3.17 साइन 3 ओमेगा टी माइनस 70.17 अप टू सो ऑन। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया, दैट इज वी हैव रिप्रेजेंटेड इंस्टेंटेनियस करंट एज ए सम ऑफ साइनोसॉइड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को पता है आई जीरो आर एम एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस आरएमएस वैल्यू, ये तो पीक वैल्यू है, डिवाइडेड बाय रूट 2 कर देंगे तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो दिस मच स्क्वायर प्लस दिस मच, इस तो मैं लिख देता हूँ 18.1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 होल स्क्वायर प्लस 3.17 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 होल स्क्वायर प्लस जो फिफ्थ हार्मोनिक्स के लिए आएगा दैट मच डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, इसका होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो व्हेन यू फाइंड दिस यू विल गेट दिस मच एज 12.79 एम्पियर, ठीक है। इसमें ज्यादा तक नहीं लेना है, जस्ट एक दो और हार्मोनिक्स ले लो एंड देन कैलकुलेट, यू विल गेट समथिंग अराउंड दिस, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, आई जीरो आर एम एस को कैसे फाइंड कर लेंगे, सॉरी ये इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेना कैलकुलेट करके, it will come around 13 point, let me see, it will come around 13.02, ठीक है। एंड आई जीरो वन क्या हो जाएगा, आई जीरो वन आर एम एस, इट विल बी, आई जीरो वन का पीक वैल्यू है 18.1, तो ये हो जाएगा 18.1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2, ये हो जाएगा हमारा 12.79, ठीक है। तो देयर वाज अ मिस्टेक, इसको फाइंड करो, फाइंड करने से यू विल गेट 13.02 एम्पियर एंड आई जीरो वन आर एम एस एस 12.79 एम्पियर, ठीक है। देन टी एच डी ऑफ लोड करेंट, तो टी एच डी ऑफ लोड करेंट क्या हो जाएगा, टी एच डी ऑफ लोड करेंट क्या हो जाता है, समेशन एन इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी 3 5 ऑड हार्मोनिक्स आई एच का होल स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय आई जीरो वन, ठीक है, अंडर रूट आई जीरो वन। सेम चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई जीरो आर एम एस स्क्वायर माइनस आई जीरो वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय
I01 ऊपर वाले को अंडर रूट में कर दो। सेम चीज को क्या लिख सकते हैं, I0 RMS डिवाइडेड बाय I01 होल स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे I0 RMS कितना है हमारा 13.02 एम्पियर एंड I01 कितना है हमारा 12.79 एम्पियर। पुट these values here, you will get the value of THD as 18.59%। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा THD परसेंटेज के टर्म में आ जाएगा 18.59%। ना उसके बाद क्या है, हमें नेक्स्ट पार्ट है हमारा P0 एंड P01 निकालना। सो P0 विल बी इक्वल टू I0 RMS का होल स्क्वायर इंटू R। सो I0 RMS कितना है 13.02, सो इट इज 13.02 होल स्क्वायर इंटू R है 10, यू विल गेट 1695 वाट एंड P01 इक्वल टू क्या हो जाएगा I01 RMS square into R, so it will become 12.79 square into R is 10, so it will become 1638.4 watt। so ये हो गया हमारा फंडामेंटल पावर। ठीक है, मोमेंट तो सेम हम लोग P01 को और कैसे फाइंड कर सकते हैं, V01 RMS into I01 RMS into cos of theta, where cos theta is क्या है हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन V0 एंड 1 एंड I01। सो फंडामेंटल वोल्टेज और करंट सिग्नल के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या है हमारा θ1, so it is 49.74, so this is cos of 49.74 and V01 RMS कितना हो जाएगा, it is 280.1, ये पीक वैल्यू है तो RMS वैल्यू क्या आ जाएगा 280.1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू I01 कितना है 12.79 और लिख दो सीधे सीधे। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आएगा हमारा अराउंड 1638.8 वाट। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली बोथ आर सेम। सो किसी भी तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा हमने सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर का डिस्कशन को कंप्लीट किया। नाउ लेट मी शो यू समथिंग एक्स्ट्रा कि
हम लोग ये फुल वेव इन्वर्टर को मैटलैब में कैसे सिमुलेट करेंगे, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी सिमुलेटेड दिस, जस्ट आई विल शो यू। So this is the simulation of single phase full bridge inverter। यहाँ पे देखो सोर्स वोल्टेज कितना है, दिस इज 220 वोल्ट, जो हमारा क्वेश्चन में था 220 वोल्ट। अगेन जो लोड है, अगेन रेसिस्टेंस कितना है हमारा, रेसिस्टेंस हमारा क्वेश्चन में ही था 10 ओम। इंडक्टेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में 31.5 मिली हेनरी, एंड कैपेसिटेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 112 माइक्रो फैराड। So same value we have also taken in this simulation, ठीक है। नाउ हमें फाइंड क्या करना है कि क्या हमने थ्योरेटिकल जो THD का वैल्यू फाइंड किया था उतना ही प्रैक्टिकल में भी आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सर्किट कैसे बनाएंगे। इस सर्किट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सिमुलेशन में जाएंगे, ठीक है। सिमुलेशन में जाने के बाद हम लोग सीम, देखो सीम एस्केप मिलेगा, ठीक है। सीम एस्केप, सीम एस्केप में जाने के बाद हम लोग सीम पावर सिस्टम में जाएंगे। सीम पावर सिस्टम में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी में जाएंगे। यहाँ पे फंडामेंटल ब्लॉक्स में जाएंगे। फंडामेंटल ब्लॉक्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो दो तरह के आईजीबीटी है, एक ये आईजीबीटी है और ये एक आईजीबीटी ये वाला है। तो इसमें क्या है, हम लोग ये वाला लेंगे, ठीक है। ये वाला क्यों लेंगे, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन में देखा था कि हमारा एक तरह का स्विच था और इसके एंटी पैरेलल में डायोड लगा हुआ था, ठीक है। तो यही वाला जो स्विच है ये इस तरह का स्विच है, ठीक है, इसलिए ये वाला लेंगे। तो ये वाला हम लोग आईजीबीटी लेंगे। उसके बाद हमने 4 आईजीबीटी ले लिया, चारों आईजीबीटी को हमने अरेंज करके इसको कनेक्ट कर दिया। नाउ उसके बाद किस में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सोर्सेज में। यहाँ से हम डीसी वोल्टेज को यहाँ से क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से यहाँ पे, तो ये डीसी वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मीन्स हमारा पहले से डीसी वोल्टेज लिया हुआ है, हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं ना। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ये है पल्स जनरेटर। सो पल्स जनरेटर के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ देखो ऊपर में ही एक है सोर्स, सोर्स में जाएंगे तो कई तरह के सोर्स मिलेंगे, ठीक है, सिग्नल जनरेटर। यहीं से हम लोग एक पल्स जनरेटर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा क्या है, सीआरओ है, स्कोप है। स्कोप में निकालने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, सिंक में जाएंगे। सिंक में जाने के बाद ये वाला स्कोप को चूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा सारा एलिमेंट लगभग आ गया है, एक चीज बचा है RLC लोड। यहाँ पे कहाँ जाएंगे, एलिमेंट में जाएंगे। सो यहाँ पे देखो दो है, ये एक सीरीज RLC ब्रांच है एंड ये एक सीरीज RLC लोड है, ठीक है। इसमें से हम लोग सीरीज RLC ब्रांच लेंगे। सीरीज RLC लोड लेंगे तो क्या होगा, इसमें हमें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का वैल्यू पुट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या पुट करना रहता है कि RL और C का वैल्यू पुट करना रहता है। सो यहाँ से हम लोग ये वाला सीरीज RLC ब्रांच को ड्रैग करेंगे, ठीक है, हमने पहले से ही ड्रैग कर लिया है ना। इसके अलावा दो चीज और बचा है, एक वोल्ट मीटर और दूसरा एमीटर।
तो वोल्ट मीटर और एमीटर कहाँ से आएगा? मेजरमेंट में जाएंगे तो यहाँ से वोल्ट मीटर और एमीटर आ गया, तो हमने सब चीज को ले आया। नाउ देखो, यहाँ से हम लोग जब इलेक्ट्रिकल सर्किट का सिमुलेशन करते हैं तो उसके लिए पावर गुई, ये जो ब्लॉक है इसका जरूरत पड़ता है। तो जब तक हम लोग पावर गुई ब्लॉक को ड्रैग नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिकल सर्किट का सिमुलेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पावर गुई ब्लॉक ले लेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि किस हिसाब से हमारा अ, देखते हैं, इसमें बेसिकली सर्किट किस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस मोड में करेंगे तो क्या होगा, जो सैंपल्स हैं, जितने सैंपल्स पे ये सर्किट को सिमुलेट करता है वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डिस्क्रीट मोड में इसको करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट मोड में हमने सैंपल टाइम ले लिया अपने मन से 50 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, कंटिन्यूअस मोड में करेंगे तो भी ये चलेगा। तो क्या हुआ, अभी हमने सारे एलिमेंट्स को ड्रैग कर लिया ना। तो अभी सवाल क्या है कि हम लोग ये पल्स जनरेटर को, ठीक है, इसको कैसे मतलब कि क्या है कि इसको और इसको कैसे सिग्नल देंगे, ये स्विचेस को सिग्नल कैसे देंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसको सिग्नल देने के लिए क्या करेंगे, इस पल्स जनरेटर को यदि खोलोगे तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सबसे पहला पीरियड। तो पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, तो 1/60, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। नाउ पल्स विड्थ, तो हमने डिसाइड किया था कि हमारा जो Q1 एंड Q2 स्विच होगा, ये कहाँ से कहाँ के बीच में इसको सिग्नल देना है, इसको सिग्नल देना है फ्रॉम 0 से T से T/2। तो ये T/2 जो वैल्यू है वो T का कितना है, 50% है। ठीक है, ये इस T का, ये T/2 कितना है, 50% है, इसलिए पल्स विड्थ यहाँ पे है 50%। फेज डिले क्या है, 0। फेज डिले का मतलब क्या है कि एट T=0 पे ही, T=0 से क्या हो जाएगा, हमारा Q1 Q2 को हम लोग सिग्नल दे देंगे। तो यहाँ से हमने Q1 Q2 को सिग्नल दे दिया ना। तो इस तरीके से हमने ये वाला जो Q1 Q2 को जो हमें पल्स देना था वो हमने दे दिया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये दूसरा वाला Q1 और इस स्विच को हमने पल्स दे दिया ना। इसको देखते हैं 3 4 को। अगेन यहाँ पे भी टाइम पीरियड क्या होगा, 1/60, सेम। पल्स विड्थ कितना होगा, अगेन हमने डिसाइड किया था कि Q3 एंड Q4, Q3 एंड Q4 कहाँ से कहाँ के बीच में ऑन रहेगा, T/2 से ऑन रहेगा T पीरियड तक। ठीक है, तो T/2 से T पीरियड में कितना पीरियड हुआ, ये भी एक्चुअली ड्यूरेशन कितना हो गया, T/2 ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, सो दिस इज 50% ऑफ दिस टाइम पीरियड T, इसलिए यहाँ पे भी पल्स विड्थ है 50%। ठीक है, नाउ पिछले केस में हमने फेज डिले 0 दिया था, यहाँ पे फेज डिले क्या है, 1/120। ये कहाँ से आया, तो एक्चुअली क्या है कि Q3 और Q4 को हमें कब ऑन करना है, इस टाइम पे ऑन करना है। ठीक है, ये टाइम कितना है, T/2। ठीक है, T/2, तो T है हमारा, सॉरी, T है हमारा 1/60, तो T/2 कितना हो जाएगा, 1/120। ठीक है, इसलिए फेज डिले दिया हमने इसको 1/120। 1/120 देंगे तो सिग्नल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, और ये कब तक रहेगा, 50%, तो मतलब T पीरियड तक ये हमारा Q3 एंड Q4 को हमने सिग्नल
प्रोवाइड कर दिया। तो यही चीज हमने थ्योरी में पढ़ा था, यही चीज को हम लोग यहाँ पे देख भी लिए कि Q1 और Q2 को 0 से T/2 तक सिग्नल देते हैं, स्विचिंग सिग्नल, और T/2 से T के लिए किसको देते हैं, Q3 एंड Q4 को सिग्नल देते हैं। और इस तरीके से हम लोग उसको वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, ना इतना करने के बाद क्या है, इस सर्किट को रन। तो इसको हमने रन कर लिया। अब क्या है, हमें वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म देखना है। तो हम लोग स्कोप में जाएंगे। ठीक है, स्कोप में जाने के बाद क्या है, ये पूरे टाइम पीरियड के लिए समय है, हमें कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे। जूम करने के लिए क्या है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जूम करना है तो ये वाला इसको सेलेक्ट करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में करना है तो इसको करेंगे। ठीक है, तो देखो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यदि मुझे करना है तो वी हैव टेकन दिस। ये इसे थोड़ा और जूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है वोल्टेज वेवफॉर्म, और ये है हमारा करंट वेवफॉर्म। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज वेवफॉर्म है, ये हमारा करंट वेवफॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज आवर V0 एंड दिस इज आवर I0। ना अभी हमें क्या करना है, इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमें जाके पता चलेगा कि TSD कितना है। तो डायरेक्ट इसमें एक्चुअली ऑप्शन रहता है कि हम लोग इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म कर सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सेटिंग है। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद क्या है, ये एक जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में क्या होता है, कितने एक्सिस चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो सिग्नल को देखना है एक ही स्कोप में, तो हमने दो एक्सिस यहाँ पे लिखा है। यदि हमें यहाँ पे दो से ज्यादा देखना होता तो दो से ज्यादा यहाँ पे पुट करते। ठीक है, और उसके अलावा इसमें ज्यादा कोई खास नहीं है। नेक्स्ट, हिस्ट्री में जाओ। हिस्ट्री में क्या है कि हमें ये वाला जो ब्लॉक है, यदि तुम स्कोप लोगे तो ये वाला ब्लॉक क्या है, इनिशियली अनचेक्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ये जो मार्क किया हुआ है ये मार्क नहीं किया रहेगा। ठीक है, तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म जब हमें देखना होता है तो इसको हमें चेक करना है। तो इसको हमने अभी चेक कर दिया है। ठीक है, चेक करने के बाद अभी स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने से क्या होगा, हम लोग इस वेबफॉर्म के कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिगर कलर को चेंज कर देंगे तो फिगर का कलर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वेबफॉर्म के कलर को चेंज कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। तो देखो ये भी कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से हम लोग कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, अगेन हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा आ गया। ये हमारा हो गया वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म। ठीक है ना, अब हमें इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म देखना है। फॉरियर ट्रांसफॉर्म देखने के लिए क्या करेंगे, इस पावर ब्लॉक में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद फिर टूल्स में जाएंगे। ठीक है, टूल्स में जाने के बाद फिर FFT एनालिसिस में जाएंगे। ना FFT एनालिसिस में क्या है, यहाँ पे देखो स्कोप डाटा जो हमने वर्क स्पेस में सेव किया था,
यहाँ से देखो, यहाँ हिस्ट्री में जाके जो हमने यहाँ डाटा सेव किया, तो यहाँ इसका नाम क्या लिखे, स्कोप डाटा। अभी मान के चलो इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इन्वर्टर कर देते हैं, इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर कर दिए। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो अभी तक इन्वर्टर नहीं आया है। ठीक है, वो इन्वर्टर कब आएगा, जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। नाउ इनपुट 1 क्या है, हमारा वोल्टेज है। इनपुट 2 क्या है, करंट है। ठीक है, नाउ यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्प्ले सिग्नल एंड डिस्प्ले एफएफटी विंडो। डिस्प्ले सिग्नल करेंगे तो ये पूरा सिग्नल दिखाएगा, और डिस्प्ले एफएफटी विंडो करेंगे तो यहाँ पे हमने फॉरियर ट्रांसफॉर्म में 3 साइकिल लिया है, 3 साइकिल को लेना है। तो देखो यहाँ पे ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है, एक साइकिल है, तो वेव फॉर्म 3 साइकिल का ही सिर्फ दिखा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एफएफटी विंडो जनरली लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने 1000 हर्ट्ज रखा है। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पुट कर दो 60 हर्ट्ज। ठीक है, एंड देन वी विल गो फॉर डिस्प्ले। डिस्प्ले किए तो क्या आ गया, दैट फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल फंडामेंटल सिग्नल जो है वोल्टेज का, उसका वैल्यू आ गया, पीक का वैल्यू आ गया 280.1। ठीक है, यही वैल्यू हम लोग थ्योरी में भी, थ्योरेटिकली भी यही वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे, इतना ही आ रहा है। एंड वोल्टेज वेव में हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है 48.34%। ठीक है, तो यहाँ से हमने वोल्टेज वेव को देख लिया ना। यदि करंट का देखना रहेगा तो क्या करेंगे, इनपुट 2 करेंगे, अगेन यहाँ पे एफएफटी विंडो करेंगे तो ये करंट वेव आ जाएगा, डिस्प्ले। ठीक है, ये डिस्प्ले आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फंडामेंटल सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना है, 18.1 एम्पियर। थ्योरेटिकली भी हमारा इतना ही आया था, 18.1 एम्पियर। एंड टीएसडी कितना आया, 18.70%। ऐसे हमारा कितना आया था, 18.6%। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली सेम है। ये एक्चुअली क्या होता है ना, मैटलैब में जो डिवाइसेज होते हैं उसमें कुछ अ, जो कुछ थोड़ा बहुत नॉन लिनियरिटी होता है ना, तो यहाँ पे देखो ये हार्मोनिक्स थोड़ा प्रेजेंट है, ये हार्मोनिक्स थोड़ा प्रेजेंट है, तो इन सब के कारण ही ये थोड़ा सा बढ़ गया है, बट अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है, 18.6%। सो इस तरीके से क्या है, हम लोग इसका सिमुलेशन करते हैं किसी भी इन्वर्टर का या पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, इसी तरीके से हम लोग सिमुलेशन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने मैंने सिर्फ यहाँ पे RLC लोड लिया है। यहीं पे मान लो कि हमें सिर्फ RL लोड लेना है, RL लोड लेना है, तो RL लोड ले लिए। ठीक है, सिमुलेट कर लो। ये देखो RL वेव लेंगे तो करंट का ये वेव फॉर्म आएगा। ठीक है, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन लेके देखो, RC ले लिए। ठीक है, अगेन RL जब लिए हैं तो RL लेंगे तो चलो इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म यदि देखना है, वोल्टेज में तो कोई चेंज नहीं आएगा। देखो यहाँ पे टीएसडी कितना है, 15.3%। तो टीएसडी हमारा घट गया।
ना इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट लोड लेके इसको मैटलैब में देख सकते हैं। ठीक है, सो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। और यदि इस क्लास में कोई डाउट है तो गूगल क्लासरूम में उसको शेयर करो डाउट को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 फेज इन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।